इस ड्रामे की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हमारे गाजी साहब जो है वो बहुत ही बुरे तरीके से खुद ही अपने हाथों से ऐसी जाल में फंस चुके हैं जहां से उसके लिए निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। अब ऐसे में नेक्स्ट एपिसोड की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि सिहान जो है वो बिल्कुल ठीक होकर घर आने वाला है और यहाँ पर उसको एक ऐसा लेटर मिलेगा जिस लेटर को पढ़कर उसके पांव तले ज़मीन ही खिसक जाएगी, क्योंकि उसने सोचा तक नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए, सबसे पहली बात है कि कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में अब बहुत कुछ ऐसा होगा जिसका शायद गाजी को अंदाज़ा नहीं है कि ये लड़का इतना भी जा सकता है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि जो सिहान है वो हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर अपनी गाड़ी में जो है घर के अंदर एंट्री मारेगा और यहाँ पर वो सबसे पहले किसको ढूंढेगा, हमारी अलफ को। और अलफ का तो यहाँ पर नाम तक नहीं है, वो अलफ कहाँ गई, अलफ कहाँ है, वो सारी बातें करेगा लेकिन कोई नहीं बताएगा। जो है गाजी झूठ बोलेगा कि यहाँ पर नहीं है, वो नहीं है, मतलब कहीं चली गई है। लेकिन उसके बाद उसको एक ऐसा लेटर मिलेगा जिस लेटर को पढ़कर उसके तो पाँव तले ज़मीन खिसक जाएगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। नहीं, वो कहता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब मेरी बीवी मुझसे छोड़कर चली जा सकती है, या वो इतना बड़ा दिल रखती थी कि मुझे अपना दिल देकर चली गई, अब मैं किसके लिए जीऊंगा। तो यहाँ पर उसके दिल में और उसके दिल की जो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ऐसा क्यों किया मेरी अलफ ने। तो यहाँ पर वो सीधा जो है मेरे ख्याल में गाजी को चिल्लाएगा, उसको कहेगा कि बाप बुलाएगा कि भाई क्या हो गया, ये क्या हो रहा है। तो वहाँ पर वो जो है गाजी भी फाइनली अपने डर को ख़त्म करते हुए वो भी ये कह देता है कि भाई अलफ अब हमारे बीच नहीं रही। तो ये बात सुनकर जो है सिहान को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। सिहान तो ये बात सुनकर हैरान तो होगा लेकिन उसके साथ साथ वो यकीन नहीं करेगा। वो कहता है कि भाई मुझे दिखाओ कि कहाँ पर है अलफ। तो सीधा वो वहाँ पर आ जाएगा जहाँ पर अलफ को दफन किया गया था। तो वहाँ पर वो जैसे ही उसकी जो है कब्रिस्तान देखता है तो वो उसको यकीन भी हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। अब ऐसे में आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ पर वो इमोशनल होता है उसके बाद उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब करना तो करना क्या है। तो वो सीधा जो है अलफ के फ़ोन से औरंगज़ेब को फ़ोन करेगा और कहता है कि तुम कहाँ पर हो, मुझे मिलना है। वो फ़ौरन मिलने के लिए वहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर इसका सबसे बड़ा जो दोस्त है ना औरंगज़ेब, ये इसी का सबसे बड़ा साथी और साथ देने वाला है। अब यहाँ पर कहानी और आगे किस तरह से इंटरेस्टिंग होगी ये भी इस बहुत बड़े राज की जो है बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि औरंगज़ेब की वजह से किस तरह से यहाँ पर जो है इल्हाम वापस आएगी। देखिए, सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जो है सिहान जो है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन उसका जो दोस्त है औरंगज़ेब कहता है कि भाई तुमने इसका वाहिद हल यही है कि तुम पोस्टमार्टम कराओ और तुम्हें पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या है और कैसे हुआ। तो वो फाइनली कहता है कि ये बात तुम्हारी सही है और मुझे भी यही करना चाहिए। लेकिन उससे पहले वो कहता है कि भाई जो है सिहान कहता है कि मैं तो लेटर पढ़कर हैरान हो गया कि उसने खुद जो है ये किया है। लेकिन वो कहता है कि क्या पता उसने लेटर खुद नहीं रखा हो, क्योंकि अमूमन ऐसा सीन हमें देखने को मिलते हैं ना कि जहाँ पर जो है कोई दूसरा लेटर रख देता है उसके बाद उसकी दुश्मनी होती है तो वो कुछ ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर उसके घर वाले भी ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसके लिए औरंगज़ेब को जो है ये सिहान कहता है, लेकिन औरंगज़ेब कहता है कि फ़िलहाल मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, फ़िलहाल जो है तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम करवाना है। तो ये बातें सुनकर सिहान सीधा आ जाएगा घर पर और यहाँ पर अपने बाप से कहता है कि भाई कुछ भी हो जाए मुझे जो है पोस्टमार्टम करवाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गाजी को इस बात की टेंशन हो जाएगी और गाजी सोचेगा कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है जिसने इसको आइडिया दिया है। अब वो उसको दबाने की कोशिश तो करेंगे लेकिन वो इनकी जो है दबाने की कोशिश में नहीं आने वाला ना। अब दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि गाजी जो है ना वो अपने ही बेटे को अगर यहाँ पर वो नहीं दब रहा तो वो सिहान को कहता है कि ये सब कुछ बेहुरमती हो जाएगी, तुम सुकून से क्यों नहीं करने देते, तुम सुकून से अपनी बेटी जो है अलफ को क्यों नहीं सोने देते, तुम ये गलत कर रहे हो। तो ऐसे ना वो थोड़ा सा टच दे सकता है जिसकी वजह से हो सकता है कि सिहान जो है वो इमोशनल हो जाए और सिहान जो है अपना कदम पीछे हटा ले, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जो है गाजी की हकीकत सामने आ सकती है, सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर किस तरह से मौत हुई और क्या हुआ था। और दूसरी बात यह है कि अब जो ट्विन बहन इल्हाम वो कैसे आएगी इसकी ज़िंदगी के अंदर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा एक दूसरी वीडियो में। फ़िलहाल जो है ना मैं आपको इस कहानी की यहीं पर एंड करते हैं। अब कहानी का सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई गाजी की हकीकत कैसे सामने आएगी और सिहान किस तरह से यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करवाता है। अब
अब मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अब सियान का बाकी जो टाइम या इस ड्रामे की जो बाकी एपिसोड है वो सिर्फ इसी में गुजरती जाएंगी कि इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है, हकीकत कैसे सामने है लानी। और दूसरी बात यह है कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि इतनी जल्दी सच्चाई जो है नेक्स्ट एपिसोड में आ जाएगी, मतलब कि जो है सियान वो घर आएगा उसको पता भी चल जाएगा। मुझे लग रहा था कि वो जो है काफ़ी लंबे टाइम 2-3 एपिसोड गुजर जाएंगी उसके बाद इसको पता होगा, लेकिन इसको फ़ौरन बता दिया या पता चल गया। तो अब कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंचने के बाद अब तो आपका सवाल यही बनाएगा कि भाई अलफ मर चुकी है तो कहानी तो खत्म हो चुकी है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी स्टार्ट हुई है और अभी इल्हाम का आना बाकी है, जिसका शायद आपको अंदाजा भी नहीं है। वो मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से वापस आएगी और क्या होगा आगे की कहानी में। क्योंकि भाई अगर इलफ का कैरेक्टर खत्म हो गया तो ये तो ड्रामा मेरे ख्याल में 3-4 एपिसोड के बाद एंड होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामा है और आप टेंशन ना लें, इतना जल्दी एंड नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इल्हाम भी आएगी और इल्हाम के बाद की कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और किस तरह से इनकी मुलाकात होगी मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। अगर आप कहते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से मुलाकात होगी, किस तरह से आगे स्टोरी बढ़ेगी। आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।